Jai Hind and welcome you all to Force Defense Academy. In this video, we will discuss about new education policy, जो कि 2020 में आई थी. इसमें कई सारे चेंजेस किए गए फॉर स्कूल, फॉर कॉलेज, ताकि हम क्या कर सके, हमारे इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना सके. मतलब हमारे इंडिया में ऐसी एजुकेशन, इस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके कि यहाँ के लोगों को बाहर पढ़ने ना जाना पड़े, इवन बाहर के लोगों को इंडिया में पढ़ने के लिए आना पड़े. यहाँ अभी क्या होता है कि लोग पढ़ लेते हैं, मतलब 12th हो जाती है, 12th का तो मतलब ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा ही नहीं है, लिटरेट ही समझते हैं. उसके बाद ग्रेजुएशन भी हो जाती है, तो मतलब इतने एफिशिएंट नहीं रहते हैं लोग, इतने कैपेबल नहीं रहते हैं कि वो कुछ कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, जॉब कर सके, क्योंकि उस लेवल की एजुकेशन नहीं है. हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड की जाती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इंस्टीट्यूशन, बट मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखेंगे कई सारी जो है कॉलेजेस वगैरह, तो वहाँ पे इतना लेवल नहीं है कि बच्चे अगर कॉलेज कर लेते, ग्रेजुएशन कर लेते, या फिर सेकंड ईयर अगर किसी ने किया है उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता है. मतलब ही इज कंसिडर्ड एज कि उसने कोई ग्रेजुएशन नहीं की है, सेकंड ईयर की कोई वैल्यू ही नहीं है. तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो सकता है कि आगे लोगों को, मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या होगा, फ़ायदा होगा. तो NEP 2020 जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका एम क्या है, स्कूल से कॉलेज लेवल तक कई सारे इसने चेंजेस किए हैं. NEP 2020 का एम है कि इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है. इट मीन्स कि इंडिया की ऐसी एजुकेशन हो, विश्व गुरु बनाना है हमें, हमारे देश को. और क्यों? क्योंकि बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ना है, यहाँ से हमें बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, इसलिए हमें इंडिया को इतना काबिल बनाना है. उसका ऐसा नहीं है कि ये एजुकेशन पॉलिसी पहली बार मतलब चेंज हुआ है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में. इसके पहले भी कई बार रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि इन द ईयर 1968 एंड 86 पहले भी कुछ रिफॉर्म्स हुए थे. उसके बाद 1992 में कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन इतने माइनर थे वो, तो उसको हमने ऐसा नई एजुकेशन पॉलिसी का नाम नहीं दिया. तो हम डिफरेंट लेवल की बात करेंगे. स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस हुए, तो अभी तक का जो एक स्ट्रक्चर था कि हम जो पढ़ाई करते थे उसका क्या था, 10+2 के हिसाब से हम देखते थे कि मतलब 10th तक आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, और 11th 12th में क्या करते थे, आप एक स्ट्रीम चूज करते थे. मतलब या तो आपको आर्ट में जाना है, कॉमर्स की स्ट्रीम में जाना है, साइंस में जाना है, वहाँ से क्या होता है, स्ट्रीम चूज कर लेते, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते. लेकिन अभी सिस्टम को हटा के क्या बना दिया है, 5+3+3+4. अब ये स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया, इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि स्कूल लेवल में क्या क्या चेंजेस हुए, क्यों हुए. अब देखिए, फर्स्ट 5 जो है, ठीक है, इट स्टैंड फॉर कि आपकी जो, मतलब ये है आपका फाउंडेशनल स्टेज. क्या है ये, फाउंडेशनल स्टेज. फाउंडेशन मतलब किसी भी चीज़ की जब बिल्डिंग बनती है तो उसकी क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है. और उस नींव से क्या होगा, नींव जितनी मजबूत होगी इतनी मजबूत रहेगी आपकी बिल्डिंग, मतलब उसके गिरने के कम चांसेस रहेंगे, काफ़ी टाइम तक रहेगी वो. तो फाउंडेशनल स्टेज मतलब बच्चों का अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे अगर बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे, मतलब उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आगे जाके भी पढ़ाई करेंगे. अभी क्या होता है, बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है, ज़बरदस्ती खींच के पढ़ाना पड़ता है, होमवर्क करवाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो खुद से चाहते ही नहीं है, वो खुद से पढ़ना नहीं चाहते. तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है. अब इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा, मतलब अगर सिर्फ पढ़ाई करवाएंगे तो इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं सकता. उनको क्या करवाना पड़ेगा, उनके काम की चीज़, मतलब जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है. बच्चों का इंटरेस्ट काय में है, खेलने में. तो यहाँ पे क्या होगा, प्ले स्कूल. मतलब बच्चों को क्या करवाया जाएगा, खिलाया जाएगा, एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, ताकि उनको स्कूल अच्छा लगे, स्कूल से प्यार हो जाए कि हाँ नहीं, वहाँ पे जाके हमें अच्छा लगता है, हम तो जाएंगे. इसलिए अब ये जो है, यहाँ पे बच्चों का एडमिशन किस एज पे होगा, 3 ईयर, 5 साल का है, 3 to 8, नर्सरी टू सेकंड क्लास, नर्सरी, LKG UKG, फर्स्ट एंड सेकंड, 5 साल हो गए. 3 to 8 ईयर तक यहाँ पे एडमिशन रहेंगे, मतलब 3 साल से होगा 8 साल तक प्ले रहेगा. अब इसके साथ ही उनको बेसिक चीज़ें, जैसे वर्णमाला जो होती है, हिंदी के अनाराम क्या होता है, उसके बाद लेटर्स, ABCD क्या होता है, 1 2 3 4 क्या होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें उनको पढ़ाई जाएगी. ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन डाल दिया जाएगा, एग्जाम्स होगी, ऐसा कुछ नहीं. नो एग्ज़ाम, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है. अब नेक्स्ट 3 है, ये है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज. प्रिपरेटरी है मतलब यहाँ से क्या करेंगे, उनकी प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कराएंगे पढ़ाई की. यहाँ पे होगी थोड़ी पढ़ाई, लेकिन विथ एक्टिविटी. स्टडी होगी लेकिन किसके साथ, एक्टिविटी के साथ, गेम्स के साथ. मतलब बच्चों को खिला के, मतलब ऐसा कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो. ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाई बोझ लगे. एक्टिविटीज़ करवाएंगे, कुछ जैसे कंपटीशन करवा दिया बच्चों के बीच में, कुछ गेम्स करवा दिए, उनके थ्रू उनको सिखाया जाएगा ताकि उनको अच्छा लगे पढ़ना. जब बच्चों को पढ़ना अच्छा लगेगा तभी वो पढ़ेंगे.
मतलब हम किसी भी चीज़ में जब हमें अच्छी लगती है तो हम उसको ज़्यादा एफिशिएंसी से करते हैं, ज़्यादा मन लगा के करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ज़बरदस्ती जब करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। यहाँ पे एग्ज़ाम होगी, बेसिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी थोड़ा थोड़ा करके। अब नेक्स्ट 3 जो है यहाँ पे होती है हमारी मिडिल स्टेज। अच्छा, यहाँ पे क्लास कौन सी रहेगी? सेकंड तक तो आ गए थे बच्चे, ये 3 साल जो है यहाँ पे कौन सी क्लास रहेगी? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब नेक्स्ट 3 जो है, फिफ्थ के बाद कौन सी क्लास आती है? 6, 7, 8, मतलब नेक्स्ट 3 स्टैंड्स फॉर 6, 7 एंड 8th क्लास। ये जो मिडिल स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है कि मिडिल मतलब यहाँ पे हो गया आपका वोकेशनल एजुकेशन, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस है। यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होगी, अब एग्जाम स्टार्ट होगी तो खत्म तो होगी नहीं, एग्जाम कंडक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे होगी आपकी वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल मतलब यहाँ पे आपको छोटा मोटा कुछ भी काम सिखाया जाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाएगा। अभी देखिए कॉलेज में इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, या फिर मतलब किसी चीज़ की इंटर्नशिप करते हो आप, तो वहाँ पे क्या होता है आपके ऊपर प्रेशर रहता है, आपको जॉब करना है इस वजह से करना है, या फिर प्रेशर के लिए आप करते हो। लेकिन यहाँ पे बच्चे इंटरेस्ट से करेंगे। अब काम क्या करेंगे बच्चे? मतलब बड़ा बड़ा काम तो कर नहीं सकते, तो छोटा जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, जैसे किसी को फर्स्ट एड मतलब उसमें इंटरेस्ट है, उसको वो चीज़ें सिखाई जाएगी। किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, वो सिखाया जाएगा। किसी को सिलाई वगैरह में इंटरेस्ट है, वो सिखाया जाएगा। मतलब कुछ भी काम उनको सिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होती है कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, मतलब थोड़ा बहुत उनको कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, सब बहुत हाई लेवल नहीं, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है, आज के टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या सिखाया जाएगा? कंप्यूटर सिखाया जाएगा। उसके बाद उनके सब्जेक्ट, उनको कुछ आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस पढ़ना होगा, मैथ्स पढ़ना होगा। ये सब्जेक्ट तो रिक्वायरमेंट है ही सही जो कि पढ़ना है, ये सब सिखाएंगे। उसके बाद लास्ट जो है, और ये जो आपका 5th तक होगा, ये सारी चीज़ें होगी आपकी मदर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, मतलब जो बच्चे को अच्छी लगती है, जो बचपन से सीखता है। और जो 6th, 7th, 8th जो है उसमें आपकी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट 4 जो है, अब लास्ट 4 कौन सा होगा? 9th, 10th, 11th एंड 12th। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी आप जब 11th क्लास में जाते हैं तब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि मुझे साइंस लेना है, मुझे बायो लेना है, मुझे मैथ्स लेना है, मुझे कंप्यूटर लेना है, इकोनॉमिक्स, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? नो स्ट्रीम, मतलब आपकी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी कि आप साइंस स्ट्रीम में गए, आप कॉमर्स स्ट्रीम में गए, आप आर्ट स्ट्रीम में गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम है। मल्टीपल स्ट्रीम मतलब कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकाउंट पढूं और आप उसके साथ चाहते हैं मैं बायो भी पढूं, तो यू हैव ऑप्शन कि यू कैन चूज बोथ द सब्जेक्ट्स। अभी क्या होता है कि आप 2 सब्जेक्ट साथ में चूज नहीं कर सकते। अभी आप अगर बायो है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अकाउंट से पढ़े, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप साथ में पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, मतलब आप चाहते जो सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज। तो और यहाँ पे जो एग्जाम्स होगी आपकी साल में क्या होगी? 2 टाइम्स होगी, मतलब जो आपकी बोर्ड्स एग्जाम होती है 10th 12th में वो 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो है एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है कि बच्चे कब पढ़ाई करते हैं? एग्जाम टाइम पे। लास्ट एग्जाम रहेगी, मतलब अगर मार्च में एग्जाम तो जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर 2 बार एग्जाम रहेगी तो पूरा साल उनका माइंड एक्टिव रहेगा। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड क्रिएटिव रहता है, मतलब थोड़ा एक्टिव रहता है, वर्क करता है। तो 2 टाइम्स एग्जाम रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ये 5334 जो हमने पढ़ा है पूरा। इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो स्कूल एजुकेशन देखो, यूनिवर्सलाइजेशन करना है एजुकेशन का, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% हमें इनरोलमेंट रेशो चाहिए। उसके बाद 10+2 को 5334 से बदल दिया है, ये एज ग्रुप है उसमें डिफरेंट। उसके बाद 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग रहेगी, उसमें शुरू के जो प्री स्कूलिंग होती है, नर्सरी, LKG, UKG। 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे। स्कूल गवर्नेंस के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जो कि क्या करेगी, मतलब देखेगी कि स्कूल किस तरीके से चल रही है, NEP के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। और उनका फीस स्ट्रक्चर, मतलब उनको एक रेटिंग दी जाएगी, स्कूल जिस लेवल का है उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल अपने मन से फीस लेते हैं, कोई 1 लाख ले रहे, 2 लाख ले रहा है, मतलब अपने अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर उनकी रेटिंग रहेगी कि ग्रेड A का स्कूल है तो उसको उस हिसाब से फीस लेना है, ग्रेड B का स्कूल है तो उसको उस हिसाब से फीस लेना है। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन होगी 6th से इंटर्नशिप के साथ। टीचिंग अप टू लिस्ट, मतलब 5th ग्रेड तक आपकी मदर लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे फोकस होगा। लिटरेसी मतलब ये जो आपका रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। न्यूमरेसी मतलब जो आपका बेसिक मैथ हो गया। और 2030 तक 4 ईयर का B.Ed डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी आपके टीचिंग के लिए। उसके बाद अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो हायर एजुकेशन में अभी क्या चलता है कि
मतलब ग्रेजुएशन जो है 3 ईयर का या 4 ईयर का होता है। उसमें अगर आपने जैसे सेकंड ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या होता है, अगर आपने छोड़ दिया पढ़ाई 3-4 साल बाद फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप 3rd ईयर में डायरेक्ट आए, आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन है 3 to 4 ईयर। इसमें जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर 1 साल का अगर कॉलेज किया है तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 ईयर किया है तो आपको मिल जाएगा डिप्लोमा, मतलब इसका नाम रहता है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 ईयर का कोर्स किया है तो वहाँ पे मिल जाएगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अगर आपने 3 ईयर किया है तो वहाँ मिल जाएगा ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर आपने 4 ईयर किया है तो वहाँ पे मिल जाएगा ग्रेजुएशन रिसर्च। मतलब ये 4 साल का आपका बैचलर कोर्स रहेगा, इस तरीके से रिसर्च का मिल जाएगा। और जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन 3 ईयर की करी है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन अगर 3 ईयर की करी है तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2 ईयर की करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर की करी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर की करनी पड़ेगी, बस इस तरीके से। और जैसे बहुत सारी एग्जाम्स रहती है जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पे 3 ईयर की रिक्वायरमेंट रहेगी या 4 ईयर की, तो वहाँ पे रहेगी आपकी 3 ईयर। जो अभी वाला सिस्टम है वही है, बस उसको उसमें कुछ माइनर चेंजेस किए हैं, तो इस तरीके से सिस्टम रहेगा। तो ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। और GER जो है हायर एजुकेशन में उसको 50% बनाना है, जो कि अभी क्या है, बहुत कम है, अराउंड 26.3%, जिसको 50% बनाना है। MPhil कोर्स को हटा दिया है। ABCID जो है मतलब एक अकाउंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है, मतलब एक ये ID बनती है कॉलेज में बच्चों की। उससे क्या होता है कि आपका जो स्कोर है, मतलब आपने जो फर्स्ट ईयर में जैसा परफॉर्म किया, सेकंड ईयर में जो परफॉर्म किया, उसका अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट जो है वो जुड़ते जाते हैं। और अगर आप कहीं और भी जाते हैं, मतलब दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कोई और डिग्री कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका रिकॉर्ड रहेगा कि ये बच्चा कैसा था, किस तरीके से था, मतलब क्या परफॉर्मेंस था। वहीं स्कूल लेवल पे भी एक ID बनती है, अपार ID। अपार ID कॉलेज में ABCID है, वो स्कूल लेवल पे क्या है, अपार ID। उसमें भी क्या होता है, बच्चों का क्रेडिट स्कोर उसमें डलता जाता है, मतलब बच्चे का लेवल क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी एक ID बनती है। तो उससे क्या रहेगा कि जैसे बच्चा 6 तक एक स्कूल में पढ़ा, 7th में दूसरे स्कूल में चला जाता है, तो उसका जो बोल के कैसे पता चलेगा टीचर को, लेकिन वो जो उसका रिकॉर्ड देखेंगे इस ID पे तो उनको सब पता चल जाएगा कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। और IIT IIM लेवल के हमारे यहाँ कॉलेज बनाए जाएंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक बॉडी बनाई जाएगी, अम्ब्रेला बॉडी, जो कि ध्यान रखेगा सारी चीज़ों का, मतलब हायर एजुकेशन का ध्यान रखेगा, जिसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को हम इंक्लूड नहीं करते। कॉलेज का अफिलिएशन होगा हर 15 ईयर्स में, मतलब अफिलेटेड होता है ना कि ये कैसा है, A ग्रेड का है, A++ है, जो भी है उस तरीके से क्या होगा इसका हर 15 साल में, मतलब 15 साल में जितना चेंजेस हो सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेडिंग मिलेगी, रेटिंग मिलेगी। अगर अदर चेंजेस देखें तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी, जो कि फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, असेसमेंट करना, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों पे फोकस करेगी। उसके बाद एक सेंटर बनाया जाएगा पारक, जो कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होगा, मतलब बच्चों का असेसमेंट करने के लिए, बच्चों को जानने के लिए कि बच्चा किस काबिल है, किस फील्ड में जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या काबिलियत है, उसको जानने के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी को हमारी कंट्री में सेटअप करने के लिए, मतलब हमारी कंट्री में क्या कर सके, उनके कैंपस को सेटअप कर सके। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी बोला, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई सी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी आके हमारी कंट्री में बना लेगी। फॉरेन यूनिवर्सिटी कुछ टॉप सिलेक्टेड है, मतलब टॉप 100 बोल सकते हैं, या फिर टॉप जो है उनकी हम बातें कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो पता चला पाकिस्तान की कोई इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी आ जाए हमारी कंट्री में, वो सेटअप कर ले उसका कैंपस और बोले कि हम बच्चों को सिखाएंगे टेररिज्म किस तरीके से बढ़ाया जाता है, बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। उसमें टॉप यूनिवर्सिटी जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप है उनको हम ऐसे परमिट करेंगे कि हमारी कंट्री में आके कैंपस बनाए। इंक्रीज करेंगे इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है 6% जो है GDP का, जो कि अभी कितना है 4.6%, इसको हमें 6% तक ले जाना है। उसके बाद कुछ फंड्स बनाए जाएंगे, जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन, ताकि डिसएडवांटेजेस जोन जो है, मार्जिनलाइज लोग जो होते हैं उनको भी एजुकेशन मिल सके। अभी जैसे कुछ स्कीम्स जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सब जो पहले वाली पॉलिसी आई थी 1986 वाली, उसमें इंक्लूड किया गया था। अभी जो हमारी 2020 की पॉलिसी है उसका मतलब एम क्या है, इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच, मतलब इस तरीके से चीज़ों पे फोकस करना और इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन कुछ चैलेंजेस इसमें आ जाते हैं, जैसे कि
अभी क्यों नहीं हो पा रही है अच्छे से इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ों की बात कर दी लेकिन उसके लिए इतना फंड रिक्वायरमेंट है। उसके बाद टीचर्स को ट्रेन करना, मतलब अगर आप अच्छे से सोचे तो टीचर्स अभी इतने ट्रेंड थोड़ी ना, हमने बोला कि उनको मदर लैंग्वेज में पढ़ाओ। अगर कोई टीचर है, अब उसी को नहीं पता, मान लो किसी बच्चे की, अगर क्लास में 4 स्टूडेंट्स है, मतलब बहुत सारे हैं डिफरेंट, किसी की मदर लैंग्वेज मराठी है, किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है, अब एक टीचर कितनी सारी लैंग्वेज में कैसे पढ़ाएगा? तो ये क्या बन जाता है, इसका चैलेंज है, मतलब कि टीचर को इतना अच्छे से ट्रेन करना। उसके बाद स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, हर स्कूल में कंप्यूटर की फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये चीज़ों में धीरे धीरे टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट NEP 2020। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।